बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरामीशियम और दूसरे सिलिएट्स में दो किस्म के टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं। एक मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो। मैक्रोन्यूक्लियस पोलीप्लॉइड होता है। पोलीप्लॉइड की वजाहत जेनेटिक्स में होगी, जो कि अभी बाद में हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड टू एन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड इन लफ्जों से आप पहले से वाकिफ। माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस सेक्स डिवीजन को और मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव जो प्रोसेस है बॉडी के सारे उनको कंट्रोल करता है। ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखी हुई है। अब इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ 3-4 लाइन है। हम ऑलरेडी बाइनरी फिशन को बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर पढ़ चुके हैं। आपने वो डायग्राम यहाँ पे ऐड करनी है। सुन लीजिए, हेडिंग देना है ए एक्सक्लूशन, सब हेडिंग देना है बाइनरी फिशन या ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन, डायग्राम वो ऐड करनी है। और जो लिखा यहाँ पे हुआ है, ये लिखा हुआ है उसके साथ जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजॉरिटी जो पैरामीशिया हैं उनमें बाइनरी होती है, और बेस्ट एग्जांपल उसकी पैरामीशियम की डायग्राम जो कि इसी चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर आप पहले से देख चुके हुए हैं। तो हम इसके अलावा कुछ स्पीशीज में बर्डिंग का अमल भी होता है। बर्डिंग के नाम से आप पहले से वाकिफ हैं। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनोफिशन, तो चूंकि वो शुरू मारूफ है बहुत आसान है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक ने इसको लिखा बहुत छोटा सा हुआ है। जस्ट 2 पैराग्राफ हैं ये, छोटे-छोटे से, कोई 10-12 लाइन्स हैं। इसकी डायग्राम काफ़ी बड़ी है, और आपकी बुक में जो डायग्राम दी हुई है ये भी इनकम्प्लीट है। इसमें इसने बहुत से स्टेप मिस कर दिए हैं, और वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नॉलेज गेन करने के लिए चाहें तो नेट से चेक कर लीजिए, आपको कंप्लीट डायग्राम्स मिल जाएंगे। सिर्फ उसका जो तारफ़ है वो यहाँ पे बताता हूँ, और आगे मैं डायग्राम जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन के लिए टेक्निकल लफ्ज़ है कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब भी 2 चीज़ों का मिलना होता है। याद रखिएगा, पैरामीशियम में हम किसी को मेल फीमेल नहीं कह सकते, उनको हम प्लस टाइप, माइनस टाइप, या कुछ लोगों ने कुछ और नाम भी रखे हुए हैं, प्लस स्ट्रेन, माइनस स्ट्रेन, ए टाइप, अल्फा टाइप, ए टाइप, बी टाइप, जो भी नाम दे दें। लेकिन बहर प्लस और माइनस आमतौर पर ज़्यादा मशहूर मारूफ है जो दिया जाता है। मैं एक लफ्ज़ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिजियोलॉजिकल हेटेरोफिलिज्म और रिलेटिव सेक्सुअलिटी। इसी चीज़ के लिए ये 2 टेक्निकल टर्म्स हैं। 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स के, यानी एक प्लस और एक माइनस टाइप पैरामीशियम करीब आते हैं, अपने वेंट्रल सरफेस से आपस में अटैच होते हैं। चूंकि डायग्राम मौजूद है जी, मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ। डायग्राम इनकम्प्लीट है, लेकिन बहरहाल हमें डायग्राम को ही देखना है। ये 2 पैरामीशियम, ये दोनों करीब आए हैं, दोनों आपस में यहाँ पे अटैच हो चुके हुए हैं। इसमें दोनों में आपको मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस कलर के फर्क से नजर आ रहे हैं। अब इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, जो कि आपकी बुक ने शो नहीं किया हुआ, ये है जी, कौन है जी, हिरा ताहिर वगैरह। ये अपने चीज़ों को बड़ा कंट्रोल रखा करें, आप चीज़ों को ख़राब करते हैं। ये मुझे पूरा नाम पढ़ा नहीं गया है, हिरा ताहिर जिसने ये किया है जी, कारनामा सर अंजाम दिया है जी। अब पहले सुन लीजिए दोबारा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसने कोई पार्ट प्ले नहीं करना है सेक्सुअल लिबरेशन में, सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस है। यहाँ पे एक एक माइक्रोन्यूक्लियस है। इसमें म्योसिस होने लगी है। ये डिवाइड हुआ है 1 से 2 और 2 से 4। पहले 1 से 2 बनेंगे, जो इसने एक स्टेप मिस किया है। पहले 1 से 2 बनेंगे, और फिर 2 से 4, 4 इसमें बन गए, 4 इसमें बन गए। और इसी समय में जो ये दोनों थे बड़े वाले, वो गायब हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब ये जो 4-4 थे, उनमें से एक एक बाकी बचेगा, 3-3 गायब हो जाएंगे। जो एक बाकी बचा है वो डिवाइड करेगा, और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ पे म्योसिस हुई है। म्योसिस की 4 प्रोडक्ट में से एक बाकी बची, स्टेप मिसिंग है। वो एक डिवाइड करके 1 से 2 में तब्दील हो गई है। और ये चैट में भी हाजिर से तलब आ लीजिए, जो लोग आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, चैट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। 1 से 2 बन गए। इनमें से एक मेल के तौर पे काम करेगा, एक फीमेल के तौर पे। उनमें से एक जो ये जो एरो के साथ शो किया गया, इसमें से एक न्यूक्लियस इसमें चला गया है, और इसमें से एक न्यूक्लियस इसमें चला गया। अब इसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म कह सकते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड स्पर्म्स। आप इसको गैमीट कह लें। जो माइग्रेट करके जाएगा उसको मेल गैमीट कह सकते हैं, और इस तरह उसको मेल प्रो न्यूक्लियस का नाम दिया गया है। और जो दूसरा होगा, जहाँ पे वो जा रहा है दूसरी तरफ, उसको फीमेल प्रो न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। डिफरेंस सॉइल साइज के में आमतौर पर कोई और फर्क नहीं होता, और माइग्रेशन का डिफरेंस है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन। अब जब एक इधर से आया, एक इधर से, 2 डिफरेंट वेराइटीज के मेल और फीमेल गैमीट, या सिंपल लफ्जों में गैमीट कह लीजिए, जब जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब ये दोनों मिले थे तो इनको कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है। जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो अब इनको एक्स कॉन्जुगेंट्स कहा जाएगा। अब इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, आपकी बुक ने यहाँ पे सिर्फ लंबा सा एरो दिखा दिया है, इस दरमियान में बहुत कुछ हुआ है। ये पहले जो मिसिंग है ये आप नेट से चेक कर सकते हैं। अब सिर्फ सुन लीजिए और से नोट करना पड़ेगा आपको। अब ये रिकॉर्डेड भी है, ज़ाहिर है आपको मिल जाएगा बाद में। 1 से 2 याद रखिएगा, मियोसिस यहाँ पे हुई है, फर्टिलाइजेशन इसके उसके दरमियान में यहाँ पे हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब माइटोसिस हो रही है। अब यहाँ पे जानदार 2 है, सिर्फ 1 दिखाया गया है। नंबर 1, पहले स्टेप में 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, और फिर 4 से 8 बन जाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया उनमें से जो 4 हैं वो बड़े हो जाएंगे, और जो छोटे थे, जो छोटे रहेंगे, जो सेम साइज के थे, वो 3 गायब हो जाएंगे। एक जो बचेगा वो डिवाइड होगा, ये 2 बन गया। अब यहाँ पे आके इसके अंदर भी बाइनरी फिशन होनी है, और बाइनरी फिशन जो शो नहीं की गई है ऐसे होगी कि ये इसमें से 2 बड़े और 1 छोटा, ये 2 बड़ी छोटा। याद रखिएगा, ये 1 सेल से 2 सेल बने हैं, और यहाँ पे चूंकि 2 सेल थे, 2 से यहाँ पे 4 बन चुके होंगे। यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं, और एक्चुअली यहाँ पे 8 बनेंगे इन दोनों सेलों की वजह से। पर इसमें 2 मैक्रो और 1 माइक्रो न्यूक्लियस मौजूद है। अगले स्टेप में अब सिर्फ ये डिवाइड करेगा, माइक्रो इसका भी इसका भी। और जब ये सेल डिवाइड करेगा, अब एक बड़ा और एक छोटा, यानी मैक्रो माइक्रो, हर सेल में एक मैक्रो और एक माइक्रो। याद रखिएगा, ये जो 2 पैरामीशियम जिनमें कॉन्जुगेशन शुरू हुई थी, एंड के ऊपर 8 बनेंगे। ये 4 शो किए गए हैं, 4 नहीं बल्कि 4 ये हैं, 4 और 8 बनेंगे। क्यों? ये 1 से 4 बने हैं, दूसरे से भी 4 बनेंगे, तो 8 बन जाएंगे। ये प्रोसेस जो मैंने बता दिया है जी, कि यहाँ पे 2-3 जगहों पे ऐसा हुआ है। मियोसिस होने के बाद 3 ज़ाया हुए हैं, प्रोडक्शन होने के बाद जो बचा है उसमें से पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और फिर उसकी जो बाकी प्रोसेस देंगे वो आपको सामने डिस्कस कर दी गई है। बहरहाल ये है जी कॉन्जुगेशन सब्स्टिट्यूशन का। अब इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे आपकी बुक ने बिल्कुल गौर नहीं किया और ना ही बताया है, या देखिएगा, मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे एक एवरेज बुक है, बहुत से पॉइंट छोड़ जाती है। सबसे याद रखिएगा, पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब म्योसिस होती है तो इट प्रोड्यूसेस न्यू वेराइटीज। यहाँ पे जो सेल बने हैं इनमें न्यू वेरिएशंस हुई हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इसमें इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट हुई हुई है, इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रहा है। जब ये 2 चीजें मिलेंगी, यानी एक मेल और एक फीमेल न्यूक्लियस या गैमेट्स कह लीजिए, तो न्यू वेराइटीज के ज़ायगोट बनेंगे। अब ये जानदार उन दोनों पे अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों की जीन्स में मिक्सअप हो जाएंगे, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। और इसके आगे ऑनवर्ड माइटोस है, माइटोस में कोई वैरायटी पैदा नहीं होती। बहरहाल यहाँ पे जो वेरिएशन होनी थी पैदा हो चुकी है। और ये क्यों पैदा हुई है? पहला स्टेप है मियोसिस का होना, दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन का होना, जिससे न्यू वेराइटीज पैदा होती हैं, और यही कामयाबी की राज है। याद रखिए कि मेजॉरिटी जानदार जो दुनिया में कामयाब जानदार, उनमें सेक्स रिप्रेशन होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, पेमेंट सॉर्टमेंट, बहुत कुछ, सब कुछ जो जेनेटिक्स में आगे जाकर डिटेल से पढ़ सकेंगे। बहरहाल इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सेक्स रिप्रोडक्शन वाला। मैं सिर्फ 2 नाम बोल रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं है, अदर बुक्स पे मौजूद हैं। ये थी कंजुगेशन के नाम से थी, और मैं 2 जो नाम एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए। एक लफ्ज़ है ऑटोगेमी, और दूसरा लफ्ज़ है साइटोगेमी। ये लफ्ज़ आप नेट से सर्च कर सकते हैं, ये भी इसी की वैरायटीज़ हैं और अवेलेबल हैं उन बुक्स में जिनका है आपको मैं हवाला दे चुका हूँ। हमारा आज का ये पैरामीशियम के लिहाज से या सीलेट के लिहाज से आखिरी टॉपिक है, हेडिंग है जी सिम्बायोटिक सीलिएट। इसमें छोटा सा एक ही टॉपिक है, बहुत छोटा सा है। सिम्बायोसिस का मतलब है 2 जानदारों को मिलकर रहना। इसमें जो एग्जांपल डिस्कस की गई है, वैसे तो और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इकोनॉमिक ज़ूलॉजी जो कि आखिरी सेमेस्टर्स में जाके आएगी, उसमें भी ये शामिल है। इससे पहले ई कोलाई का नाम आ चुका हुआ। याद रखिएगा, जब एब्रीवेशन बोल रहे होते हैं किसी मशहूर जानकार की, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। यहाँ पे आपके लिए लफ्ज़ है बैलेंटिडियम कोलाई। इट इज नेम है जानदार का, बैलेंटिडियम कोलाई। बैलेंटिडियम उसका अपना जेनेरिक नेम है, कोलाई स्पेसिफिक नेम है, जो कोलोन से निकला है। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन, या सिर्फ इंटेस्टाइन को भी कह सकते हैं। इंसानों और बहुत से और मैमल्स की इंटेस्टाइन में रहता है। ये आमतौर पर सिलरी फिड है, लेकिन कभी कभी ये गड़बड़ करना शुरू कर देता है, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम पैदा करके जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे अल्सर पैदा कर देगा। या देखिए, आपके जहन में अल्सर का कंसेप्ट कुछ गड़बड़ होगा। आप समझते हैं अल्सर क्या होता है? तो बताना चाहेगा व्हाट इज एन अल्सर?
जी, कोई जवाब नहीं आ रहा जी किसी तरफ से भी, कोई बताने तरह को तैयार। सर इन्फेक्शन इन गट। आपको बेटा जवाब सिर्फ सॉफ्ट गलत है। और कोई जवाब जी? याद रखिएगा। सर जी बताइए। सर बर्निंग ऑफ स्टमक वॉल विद एसिड इज कॉल्ड अल्सर। नहीं बेटा ये आपने, सर वो अल्सर प्रोड्यूस नो होता है जो स्टमक में ना बेटा सोर को। आपने जो पहले स्टूडेंट ने जवाब दिया था ये गलबन आंसर है। आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया है। और जो सेकंड कौन, आमना बोल रही है गलबन? आमना ने, ये सर हाँ जी, आपके जहन में जो कंसेप्ट है वो स्टोमक के अंदर होने वाले अल्सर के हवाले से है, ठीक है। सुन यस लीजिएगा। अल्सर का लफ्ज सिर्फ जख्म होता है। अल्सर का मतलब सिर्फ जख्म है। जो स्टोमक के एंटीसाइड में होता है, जो स्टोमक और ड्यूडेनम में होता है, उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। और जो यहाँ में पढ़ने लगे, चूंकि कोलोन के अंदर है, इंटेस्टाइन में है, बहरहाल ये अल्सर भी है इंटेस्टाइन के अंदर। और ये पैदा हुआ है बैक्टीरियम कोलाई से, लेकिन इसकी जो बाकी अलामतें हैं वो ई कोलाई। यहाँ पे ई कोलाई का मतलब एंट अमीबा कोलाई है, क्योंकि एक ई कोलाई एस्क्रिशिया कोलाई भी है जो दुनिया का सबसे मशहूर बैक्टीरियम भी है। जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत से जानदार पैदा होते हैं प्रोटोजोन। और जब फीसेस इंटेस्टाइन के आखिरी से पहुंचता है तो डिहाइड्रेट होना शुरू होता है, उसमें सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। वो सिस्ट फीसेस जब कंटेमिनेट करता है कहीं पे भी ड्रिंकिंग वाटर को, तो उस वाटर के अंदर आ जाते हैं और उसके नतीजे के तौर पर दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और आखिरी पैराग्राफ यहाँ पे इसने नाम नहीं लिया हुआ, नाम मैं बोल देता हूँ, ये मौजूद है आपकी बुक के अंदर। ट्राइकोनिम्फा, जहाँ पे आपने फ्लैजेलेट्स पढ़े हैं वहां पे इसका नाम मौजूद था। ट्राइकोनिम्फा एक ऐसा जानदार है जो कि फ्लैजेलेट है और रहते हैं बहुत से रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले गाय भैंस वगैरह के स्टोमक रूमेन के अंदर। और ये वो एंजाइम पैदा करता है जिसको सेलुलेज कहते हैं। ये जानदार चारा खाते हैं, चारे में सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं, और ये सेल उसको हजम करने में मदद देता है इन जानदारों को। और उसको ज़ाहिर वहाँ से उसको दोनों को फूड मिल जाती है बैठे बिठाए, एक को और एक को थोड़ी सी मेहनत के साथ। इसको सिर्फ एंजाइम पैदा करके वेल ये है जी ऑल अबाउट। और इसके साथ ही चैप्टर तो बेसिकली कंप्लीट हो गया, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है। हर चैप्टर के एंड पे आपको मिलेगा फर्दर फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्शंस। आपने जो चौथा एडिशन है उसको भी देख लेना है, क्योंकि इसकी वर्डिंग में उसकी वर्डिंग में डिफरेंस होगा। चौथे एडिशन की क्या वर्डिंग है आपने उसको चेक कर लेना है, देख लेना है। जहां पे भी नोट कीजिएगा आपकी किताब के अंदर कोई चीज बहुत मोटी से करके लिखी हो तो समझे इसका ताल्लुक एवोल्यूशन के साथ। मैं पहले कह चुका हूँ मिरर का पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह पे एवोल्यूशनरी होता है। और जहां भी इसने थिक लाइन के अंदर पूरी किताब में जहां भी इसने इसको बोल्ड फेस कहते हैं, याद रखिएगा टेक्निकली जो मैंने लफ्ज बोला है बोल्ड फेस। जो भी जिसने बोल्ड फेस लिखी हुई हो उसका मतलब है कि ये एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहा है खास तौर पर। और ये जो टॉपिक है बेसिकली एवोल्यूशन से रिलेटेड ही है, और ये हर एडिशन के अंदर चेंज होता रहता है। बहरहाल इनका एवोल्यूशन हुआ है अब तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। इनकी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। और ये सिर्फ उनके हैं जिसमें फोरामिनिफेरा और डेडिलिया, जिसमें टेस्ट और शेल वगैरह मौजूद होते हैं। प्री कैम्ब्रियन रॉक से लेके अब तक उनका रिकॉर्ड मौजूद है। और इनमें चेंजेस क्या आ रही हैं इसका अंदाजा आप चुके इससे पहले एक चैप्टर जो पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सिम्प्लिजोमॉर्फिस नेपोमॉर्फिस क्लेडोग्राम। वो तमाम साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं सिस्टम में वो डीएनए और आरएनए को स्टडी करके उससे फिर अंदाजा लगाते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ ये काम क्लैडिस्टिक एनालिसिस कहलाता है। ये इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। चैप्टर के एंड के ऊपर इसने ये कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ये याद रखिएगा चौथे और पांचवें सेमेस्टर में इसमें बहुत डिफरेंस होगा। चौथे सेमेस्टर में कुछ और होगा, पांचवें में ये कुछ और दिया हुआ है। इनको एक नजर आपने मार लेनी है। कभी कभी कोई सर एग्जामिनर बस का इस तरह का कुछ सवाल पूछ लेता होता है, एक बार इसको खुद पढ़िएगा और फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकेंगे अगर क्लियर ना हो। लेकिन ये चौथे पांचवें दोनों में डिफरेंस मौजूद होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर यहाँ पे 17.2 टेबल है मलेरिया कंट्रोल वाला, उसमें होगा पेज नंबर 253 पे। वो चौथे एडिशन में मौजूद होगा।
4th एडिशन में होगा यस सर। जी, ठीक है। बल मैंने कहा ना कि चौथे पांचवें में डिफरेंस मौजूद है, उस टेबल को इंशाल्लाह कट करेंगे क्योंकि मैं हम जाने लगा हूँ। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, साथ साथ मैं नाश्ता भी कर रहा हूँ और मैं निकलने लगा हूँ कॉलेज के लिए इंशाल्लाह। कल उसको देखेंगे, कल के नेक्स्ट लेक्चर के यस दौरान। सर। चलिए जी, फिर आज के ओके लिए अल्लाह सर, हाफिज। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इस चैप्टर का भी टेस्ट नहीं हुआ, कब होगा? नहीं, अभी मैं जब थोड़ा सा फारिग होगा तो फिर टेस्ट की तरफ तो दूंगा, लेकिन आप लोग इसको एक बार जरा पढ़ के देख लें, पता चलेगा आप लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मैं सिर्फ जस्ट क्वेश्चन 2-4 ही पूछूंगा, पता चल जाएगा आप में से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने बच्चे खाना पूरी करने तैयार हैं। आपका टेस्ट क्लास में हो जाएगा और ओरल हो। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।